नमस्ते, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हम दवाइयाँ कभी ना खाएं और हमेशा स्वस्थ रहें। तो हमें छोटी छोटी कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम उसके लिए सीधे दवाइयाँ खाते हैं। हेडेक हुआ, हमारा स्टमक में पेन हुआ, कोई वायरल फीवर हुआ, मौसम चेंज हुआ, कुछ भी हो, हम सीधे दवाइयाँ खाते हैं। उससे हमारा इंटरनल सिस्टम इतना डैमेज होता है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है। तो दवाइयों से कैसे छुटकारा पाएँ, उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि अपने इंटरनल सिस्टम को कैसे अंदर से स्वस्थ रखना है। तो अंदर से इंटरनल सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए मेन पॉइंट्स को हमें हिट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम 5 योग अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसमें 3 प्राणायाम और 2 योगासन है, जिसमें हम अपने पूरा पैकेज है, जिससे हम अपने पूरे इंटरनल सिस्टम को हेल्दी और स्वस्थ बनाएंगे और हमें दवाइयों की लाइफ में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा विश्वास है। आप इसको करेंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो इसमें हम 3 प्राणायाम कौन से करने वाले हैं? भस्त्रिका पहले, फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, उसके बाद मंडूक आसन और फिर मरकट आसन। मैं हूँ राज, योगा प्रैक्टिशनर, सर्टिफाइड योगाचार्य विथ इंडियन योगा एसोसिएशन एंड द इंटरनेशनल शिवानंदा योगा वेदांता सेंटर। शुरू करते हैं। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम इज़ बेसिकली ए बेलो ब्रीदिंग। इसमें हम फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, जिससे हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम क्लीन हो जाता है। ये अस्थमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, सांस लेने से कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सब ख़त्म हो जाती हैं। हमारे शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो एकदम खुल जाते हैं। अब इसको समझते हैं पहले कैसे करना है। तो आप फोर्सफुल इनहेलेशन करोगे और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करोगे। पहले आप किसी भी एक पोजीशन में बैठोगे, सीधासन या फिर सुखासन या फिर पद्मासन, किसी में भी हाथों को चिन्ह मुद्रा में ऐसे रख के डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड देन एक्सहेल। बैक एकदम स्ट्रेट एरेक्ट, हेड स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू ग्राउंड, क्योंकि हमारी जो बैकबोन है वो ब्रेन से मिला होता है। ओके, नाउ इनहेल, एक्सहेल, फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे कर सकते हैं हम। इसके 3 पर्टिकुलर तरीके हैं करने के। एक है हमारा स्लो, एक है मीडियम और तीसरा है फास्ट। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। अगर हमको कोई दिक्कत है, अगर हमें हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या फिर ब्लड सर्कुलेशन, हमारा ब्लड बीपी हाई रहता है, तो हम इसको थोड़ा स्लो करेंगे। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर बीपी हाई की प्रॉब्लम है, तो आप इसको मीडियम और फास्ट कभी नहीं करेंगे, स्लो करेंगे। अब स्लो कैसे करना है इसको? बेसिकली आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, फोर्सफुली इनहेलेशन एंड कंप्लीट एक्सहेलेशन। तो ये हो गया स्लो। मीडियम आप अगर इसको करेंगे, अगर आप फिट हो, आप कर सकते हो, तो आप इसको मीडियम करेंगे ऐसे। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर इसको फास्ट कर सकते हैं या फिर मीडियम कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको फास्ट कर सकते हैं। तो आप इसको फास्ट कैसे करेंगे? तो इसको आप फास्ट भी कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। इसको करना कितनी बार है? 11 से 21 बार इसके 3 सेट कर सकते हैं आप। तो हर सेट के बाद आप 1 मिनट का गैप लेंगे, जिसमें आप डीप ब्रीदिंग करोगे। डीप ब्रीदिंग आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो बेसिकली। और इससे आपका जो पूरा जितनी भी मसल्स यूज़ हुई हैं वो रिलैक्स भी हो जाएंगे। आप इसको आराम से कर पाओगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। इसको आप अर्ली मॉर्निंग करें, खाली पेट करें।
जितने भी हम प्राणायाम बता रहे हैं उनको खाली पेट अगर करोगे, अर्ली मॉर्निंग करोगे तो उसके बेस्ट फ़ायदे हैं। इवनिंग में करते हो तो खाना खाने के कम से कम 5-6 घंटे बाद करें, और इसके तुरंत बाद खाना ना खाएं, 1 घंटे तक एटलीस्ट। ओके, सो इससे हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम क्लीन हो रहा है, पूरे जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कपालभाति की। तो कपालभाति में क्या होता है कि हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने स्टमक को यूज़ कर रहे हैं एक्सेलेशन के लिए। इट्स अ फोर्सफुल एक्सेलेशन कपालभाति में। तो हमारा लिवर हो गया, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, स्टमक हो गया, या फिर इंटेस्टाइन हो गए, जितना भी फंसा हुआ खाना है वो एकदम क्लीन हो जाता है। जितनी भी एसिडिटी है, जितना भी गैस है, वो भी रिमूव हो जाता है। हमारे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग स्मूथ होने से हमारे पूरे बॉडी, हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो गलती से भी अगर कुछ एंटर हो गया सिस्टम में तो वो अपने आप पच जाता है। तो इसको भी 3 तरीके से कर सकते हैं हम, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। तो स्लो में हम 2 सेकंड में एक पंप करेंगे ऐसे। हाथ ऐसे यूज कर सकते हैं, स्टमक से एक्सेल कर रहे हैं हम। दूसरा मीडियम, मीडियम में 1 सेकंड में एक पंप करेंगे हम। फास्ट अगर कोई करना चाहता है इसको, वो फास्ट भी कर सकते हैं। 1 सेकंड में 2 पंप करेंगे हम। तो जैसे भी आपकी बॉडी आपको एडवाइस करे, जैसे भी आपको लगे कि आप कर सकते हैं, आप वैसा कर सकते हैं। तो मैंने कपालभाति पे, अनुलोम विलोम पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं। अगर आप इसको यूट्यूब में देख रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अब अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप इसको मेरे पेज पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। गहरी सांसें कैसे लेनी है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इस पर मैंने डिटेल में बनाया है। तो आप वो देखोगे, आप समझ जाओगे। तो ये हो गया कपालभाति, स्लो, मीडियम एंड फास्ट, तीनों स्पीड। तीनों में जो भी आपको लगे आप कर सकते हैं। फिर आ गया हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से हमारा पूरा नाड़ी तंत्र को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जिससे हमारे नाड़ी तंत्र को ब्लड भी साथ में सप्लाई होता है। हमें कभी भी हमारा बॉडी का विकास जो है प्रॉपर तरीके से होता है, बॉडी में कोई भी बीमारी कभी नहीं होती है। नाड़ी तंत्र से रिलेटेड खून की कभी कमी नहीं होती है, कभी भी बॉडी में जो है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती है। बॉडी में अलग अलग एरिया में जो पेन होता है, सर से लेके पाँव तक, बॉडी में, हड्डियों में, मसल्स में बहुत सारा हम पेन की कई बार शिकायत करते हैं, वो हमारे ऑक्सीजन या फिर खून की डिसबैलेंस से होता है। तो जितने भी ब्लॉकेजेस हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, वो खुल जाते हैं। हाथ बैक स्ट्रेट, हेड स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू ग्राउंड। हाथों को ऐसे हम रख सकते हैं, एक को चिन मुद्रा में, दूसरा विष्णु मुद्रा में। आप एक नाक से इनहेल करोगे, 4 सेकंड में इनहेल, 8 सेकंड में एक्सहेल करना है हमको। तो इनहेल, और कोई साउंड नहीं बंद करना है, विदाउट एनी साउंड, जस्ट नेचुरल ब्रीदिंग। क्लोज एंड एक्सहेल। आप इसमें वीडियो ज़रूर देखें, जो मैंने वीडियोस प्रीवियस बनाई हैं, आपको सही से समझ आ जाएगा। इनहेल, क्लोज एंड एक्सहेल। तो इसको जो है आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। और कपालभाति जो है उसके 30-30 के आप 3 सेट करेंगे। हर सेट के बीच में आप 1 मिनट का गैप लेंगे, जिसमें आप अपने बॉडी को प्रिपेयर करेंगे आगे के लिए। इसके बाद हम करेंगे 2 आसन। तो 2 हम आसन करने वाले हैं। तो पहला है मंडूक आसन। मंडूक आसन में सबसे पहले आप ऐसे वज्रासन में बैठेंगे। पाँव की पीछे की उंगलियां, बड़ी उंगली जो है, एक उंगली दूसरी उंगली के ऊपर ऐसे करके बैठ के हम हाथ को ऐसे फिस्ट बनाएंगे, ऐसे करके, जहाँ पे हमारी ये बोन एंड होती है वहाँ पे रखेंगे। इनहेल करके एक्सहेल, पेट पूरा खाली। देन नाभि के दोनों कोनों पे ये लगाएंगे मुट्ठी को और नीचे झुक जाएंगे। सर एकदम नीचे नहीं लगाएंगे, ऐसे करके झुकेंगे नीचे। एंड कीप ब्रीदिंग।
इससे क्या होगा, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग बहुत स्मूथ हो जाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये वाला आसन और आने वाला आसन, दोनों डायबिटीज़ के लिए। और हमें कभी भी अगर कोई खाना गलती से या फिर कोई गलत चीज़ एंटर हो जाती है तो वो सही से पच भी जाती है। एक बार दोबारा देख लेंगे इसको। इनहेल, एक्सेल, पेट पूरा खाली करके इसको यहाँ पर रख के एक्सेल आगे को। इसको हम 5 मिनट तक करेंगे। छोटे छोटे राउंड 5 बार कर सकते हैं इसको। कोई अगर इसको ऐसे नहीं कर सकता है, किसी का पेट बड़ा होता है, फूला हुआ होता है, तो वो उसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। हाथों को ऐसे रखेंगे हम, पाम को एक के ऊपर दूसरा, प्रोसेस सेम रहेगा। इनहेल, एक्सेल, पेट पूरा खाली करके इसको नाभि पर रखेंगे ऐसे, एंड देन ऐसे करके। इसके बाद हम करेंगे मरकट आसन। आप ऐसे लेट जाएंगे। इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, हाथों को ऐसे रख के, पाँव घुटने एक तरफ को, सर एक तरफ। आप इसको तीनों तरह से कर सकते हैं। इससे हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा पूरा इंटरनल ऑर्गन सब ट्विस्ट हो रहे हैं, तो प्रॉपर बॉडी को जो है प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई मिल रहा है, जिससे हमारी बॉडी की ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। दूसरा तरीका है, एक पाँव सीधा करके हम ये वाला पाँव जो है इसके ऊपर रख देंगे। ये वाला हाथ यूज़ कर सकते हैं ऐसे, और गर्दन दूसरी तरफ को। अब ये वाला पाँव सीधा करेंगे, ये ऐसे करेंगे, और ये वाला हाथ इसको थोड़ा पुश करेंगे, और ये वाला हाथ यहीं रहेगा। इसको भी हम 5 मिनट तक करेंगे। तीसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा इसको और चैलेंजिंग बनाने के लिए। ऐसे करके ये जो वाला हाथ है, ये बड़ी वाली उंगली हम इधर रखेंगे इसके ऊपर, ये हाथ ऐसे। इसको हम 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। 5 बार करेंगे, 1-1 मिनट। मतलब अगर आपको ज़्यादा लाभ चाहिए इसके, तो दोनों तरफ इसको बराबर करेंगे हम। ऐसे करके इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए शवासन करेंगे, एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि ऐसे आने वाली वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।